डाकुओं तक एआई कब तक पहुंचेगा? तो ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज़ करता है जीपीटी? ऐसा अरे बी ऑनेस्ट, आई विल टेक द पिक्सेल एक्सपीरियंस बट विद बेटर हार्डवेयर व्हिच इज ओके रोलिंग ऑलराइट। वेलकम टू डिजिट। आज बहुत टाइम से हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं बट फाइनली वी हैव द चांस टू डू इट। सो वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट फ्रॉम डिजिट। आज बहुत टॉपिकल हम बात कर रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एआई बिकॉज अभी इस हफ्ते में ही हमने इतनी सारी एआई की चीज़ें देख ली हैं एंड ऑब्वियसली दिस ईयर 2024 हैज़ बिन अबाउट एआई के बारे में बहुत कुछ आया है सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर में, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। एंड मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम दारा मंसूर इफ यू डोंट नो मी येट, और मुझे ज्वाइन कर रहा है मेरा भाई, मेरा दोस्त यत्नेश, हु इज़ बाय द वे आवर रेजिडेंट एआई यूज़र एट डिजिट because he is the only guy in the office who has a subscription for ChatGPT 4. That is why I have him here because यत्नेश से ज़्यादा मेरे सर्कल में एटलीस्ट और कोई AI यूज़ नहीं करता है and he has become a sort of like a pretty much a subject matter expert while using the GPT-4 subscription. मैंने खुद भी इसका GPT-4 बहुत बार यूज़ किया है। So यत्नेश, अरे यार मैं इतना एआई यूज कर रहा हूँ तो एक्सपर्ट ही बुला लो। मैं तो कह रहा हूँ एक्सपर्ट बुला लो यार। देखो अब आप डिजिट में वी आर नॉट रिव्यूअर्स, वी आर एक्सपर्ट्स। सही बात है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इट एज एन एक्सपर्ट। चलो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बड़े दिनों से मैं भी ये चीज़ करना चाह रहा था बट फाइनली आज इस चीज़ का मौका मिल गया है तो बढ़िया से इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या सीन क्या है आज, अभी क्या आज बात करने वाले हैं? यार देख, एआई के बारे में बात कर रहे हैं। सो एआई ऑब्वियसली ईयर के स्टार्ट में भी, इनफैक्ट 2023 में भी, लास्ट ईयर भी काफ़ी कुछ एआई के बारे देखा। लास्ट ईयर व्हाट वाज मोर ऑफ अ बज़वर्ड, इस साल हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं एआई का। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग गैलेक्सी एआई आया, राइट? दिस वाज यूजिंग समथिंग दैट वी हैव सीन बिफोर बट वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जो सिनर्जी थी वो बैठी S24 सीरीज के साथ। देन केम योर चैट जीपीटी, GPT 3.5 आया, GPT-4 आया, GPT-4o अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने। फिर कल गूगल I/O हुआ विच अभी डिस्कस कर रहे थे 120-121 बार उन्होंने एआई वर्ड यूज़ किया पूरी प्रेजेंटेशन में भी, ऑल द वेरी बोरिंग प्रेजेंटेशन। उन्होंने खुद भी बोल दिया कि भाई हमने 120 बार इसको यूज किया है तो कृपया आपकी मेहनत हमने बचा दी। हाँ कि कितनी बार हमने एआई। एक तो गूगल ट्रोल्स देमसेल्व्स। गूगल अपने फोन से खाली लीक नहीं करता है, खुद से ट्रोल भी कर लेता है अपने आप को बिकॉज दे नो दैट दिस इज गोना हैपन। So that's also a bit of AI there. तो बस बात यही करेंगे आज, बेसिक कॉन्वर्सेशन करेंगे एआई में क्या है, तेरे को क्या लगता है, what we एआई तो चलो आ गया था, आई थिंक 2022 में चैट जीपीटी अपना आ गया था, ठीक है। लेकिन जो ऑन बोर्ड एआई का जो कॉन्सेप्ट जो अभी आना शुरू हुआ है ना, ये मैंने आई थिंक सबसे पहले देखा था जब मैं HP के इमेजिन इवेंट में गया था। तो वहाँ पे HP के कब है? 2022 में, 2023 में जब मैं वहाँ गया था सैन फ्रांसिस्को वहाँ। तो वहाँ पे जो HP के डिज़ाइनर थे, एलेक्स नाम था उनका, उन्होंने टीज किया था ऑन बोर्ड एआई का कंप्यूटर फॉर्म में। बेसिकली लैपटॉप, उन्होंने एआई लैपटॉप पहला उन्होंने 2023 में ही एक तरीके से इसको बता दे ऑन बोर्ड एआई का मतलब। ऑन बोर्ड एआई का देखो, एआई अभी एक तरीके से आपका दो फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्लाउड वाला, जैसे कि चैट जीपीटी, मतलब आपके पास कैसा भी कंप्यूटर है, आप बस उससे एक दूसरे कंप्यूटर मतलब एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, सर्वर पे प्रोसेस हो रहा है। हाँ वो कहीं और प्रोसेस हो रहा है, आपको बस रिजल्ट दे रहा है, आप उससे इनपुट दे रहे हो। वो हो गया आपका क्लाउड वाला एआई। ऑन बोर्ड वाला एआई आपका हो गया जो आपके लैपटॉप में ही एक एनपीयू जो अलग से डल के आ रहा है, ठीक है, वो है आपका ऑन बोर्ड वाला एआई। मतलब अगर आप बीहड़ में बैठे हो, ठीक है, मैं डावा से हूँ, ठीक है, बगल में चंबल है, वहाँ कुछ नहीं है, एकदम लाइक गैंगलैंड, ठीक है, फुल डाकू डाकू वाला एकदम। तो भाई आप चंबल के किसी गुफा में भी बैठ के आराम से इमेज जनरेट कर सकते हो अपने लैपटॉप का ही हार्डवेयर यूज कर। सिंपल भाषा में ऑन बोर्ड और क्लाउड एआई का ये डिफरेंस हो गया। मतलब ऑन बोर्ड इज ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग और क्लाउड इज सर्वर पे प्रोसेसिंग, किसी समवन एल्सेस डिवाइस प्रोसेसिंग, ये चीज है। चंबल की बात करी तूने, हाँ तो क्या हो गया? डाकुओं तक एआई कब तक पहुंचेगा? डाकुओं तक एआई, देखो भाई चंबल वर्ड एप्लीकेशन की अगर बात करें ब्रो, दिस गाइस कैन आल्सो यूज एआई पोटेंशियली। देखो रैंसम मांगना कितना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप हर बारी बेस बदल के रैंसम मांग सकते हो। नोबडी विल इवन सस्पेक्ट कि भाई ये तो वो वाला क्रिमिनल था ही नहीं, वो तो अलग ही लग रहा था, उसकी तो दाढ़ी मूछ थी, तो टकला है। ऑल्सो चैट जीपीटी 4o के बारे में तेरा क्या कहना है? लाइक बिकॉज यू बीन यूजिंग चैट जीपीटी 4, हाँ आई हैव
only used it through you. हाँ अभी 5 सेट पहले यूज कर रहा था. हाँ, so क्या लगता है Headline लिखा. 4o, do you think 4o has the same or maybe better capabilities as GPT-4, or do you think it's pretty much the same thing? या 4 रहेगा, पेड रहेगा, ये फ्री वाला फ्री रहेगा. नहीं देखो जो 4o है ना, देखो फ्री और पेड वाला तो अलग डिस्कशन हो गया, बट अभी यहाँ पे टेक्स्ट और ऑडियो वाली बात एक तरीके से करते हैं. देखो टेक्स्ट तो आपका ये हो गया कि मोस्टली वो वर्क के लिए ही आप एक तरीके से यूज कर सकते हो. जैसे कि आपको कोई चीज़ प्रूफ रीड करानी है, ठीक है, आपको बहुत बड़ी PDF फाइल है, उसमें से डेटा निकालना है, तो वो सब आप तुरंत जल्दी एक तरीके से टेक्स्ट से कर लोगे, क्योंकि टेक्स्ट उसने आपको पूरा ला के रख दिया. अब आप अपने हिस्से का देख लो कि आपको यहाँ पे ये चीज़ उठानी है, यहाँ से ये चीज़ उठानी है. वही जो वो है आपका वॉइस, दैट इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशनल काइंड ऑफ टास्क. जैसे कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम, आप कहीं पे स्टक हो, ठीक है, सिंस इसमें विजन भी है. जैसे मान लो आपने ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ बना रखी है, डायग्राम बना रखा है किसी भी सिस्टम का आपने, ठीक है, आप स्टक हो, आप उसकी फोटो खींच के इससे पूछते हो भाई अब मैं यहाँ पे एक तरीके से कैसे आगे बढ़ूंगा, तो मुझे बताओ. तो फिर वो उस चीज़ का आपको आंसर ढूंढने में एक तरीके से हेल्प करेगा. तो आप इसको डिफरेंस ये मत समझिए कि टेक्स्ट है वो अपना और ये ऑडियो है. इसकी जो थिंकिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो एक तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि ये सप्लीमेंटेड है 4o की. बट ऑडियो वीडियो इमेजेस तो GPT-4 में भी यूज कर सकते हैं. कर सकते हो आप, लेकिन विजन नहीं है ना उसमें. जैसे मान लो कि अच्छा, लाइक दैट कैमरा था. हाँ, जैसे मान लो आप एक PCB बोर्ड है, आप कुछ रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये वाला मैं यहाँ सोल्डर करूंगा इसको. आप फोन उठा करके उससे पूछते हो भाई ये वाला मैंने सोल्डर किया है, ठीक किया है कि नहीं किया है. वो उसी को देख के बता देगा कि हाँ भाई ये चीज आपने सोल्डर सही से करते रहो. ओके, सो बेसिकली कैमरा का आप यूज कर सकते हो एज अ यूजर, लाइक यू कैन आल्सो गिव ChatGPT को आंखें मिलनी. हाँ, गॉट इट. तो मतलब बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कंपेनियन नाउ. एंड बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे उसके रिएक्शन भी डाले थे कि मतलब जो बेसिकली जो उसकी फीमेल वाली वॉइस है, पीपल आर सेइंग कि मतलब दिस साउंड्स इवन लाइक फ्लर्टी. आप ये भी कह सकते हैं कि एक एक्सटेंट तक ये फ्लर्टी पे साउंड कर रही है. नीचे आने तो उसके मतलब और भी अलग एकदम यूजेस हो सकते हैं. नीचे आने से पहले मैं देख रहा था इसी का एक डेमो GPT-4 होगा इनका. मैंने पूरा ट्वीट थ्रेड डाला है, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ डेमोस. तो काफी कन्वर्सेशनल लगा मेरे को यार. मतलब उसने आई डोंट नो सम वन ऑफ द इंजीनियर्स एट GPT-4, उन्होंने बोला भाई कोई कमांड दिया उसने, ठीक है, अब उसने बोला कि आई विल जस्ट शो यू माई प्रॉब्लम और फिर आप मुझे बताना सोल्यूशन. सो द AI गॉट दैट इट हैज टू गिव द सोल्यूशन. तो उसने सोल्यूशन देने लग गए तो बोलने लगा नहीं वेट, आई एम शोइंग यू, देन यू गिव मी द सोल्यूशन. सो इट एक्चुअली अंडरस्टूड दैट आल्सो. मैंने बोला ओके सॉरी, आई गॉट अ लिटिल टू एक्साइटेड, बताओ मुझे आराम से. और बहुत बढ़िया, लाइक इट्स गॉट बिट ऑफ अ फनी टोन टू इट आल्सो. तो अच्छा है. और यहाँ पे एक चीज और है जो आई थिंक और हाईलाइट होनी चाहिए, वो ये है कि ईज ऑफ यूज एंड बैरियर ऑफ एक्सेस. मतलब चलो पैसे के मामले तो मेरे तो अभी भी वो उतना ही है, लेकिन ईज ऑफ यूज इस तरीके से है कि वहाँ जहाँ आपको GPT-4 में एक प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा था, एक आप ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली पूरी एक फील्ड फोटो अलग से आ रही थी, वेबसाइट्स डेडिकेटेड उसके लिए आ रही थी. यहाँ पे उस सब की आपको टेंशन नहीं. आप अगर मतलब एकदम नए भी हो मतलब AI यूज करने में, आप बस सीधा उसको विजन के थ्रू बस दिखा सकते हो कि भाई ये चीज है, तुम बता दो कि इस चीज से क्या मतलब हल है, मुझे समझ नहीं आ रहा. ऐसे अब जैसे तो बोल रहा है, ये भी तो हो सकता है विजन में भी तो तुम्हें प्रॉम्प्ट देना है कुछ. हाँ, तो मतलब आप बस उससे कन्वर्सेशन ही कर सकते हो. अब मान लो उसको नहीं समझ में आया, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ टाइम्स से आई एम शोइंग GPT that this is the problem, right? Now fix this. Maybe it didn't get my audio prompt. Is there an option मैं टेक्स्ट में भी दे सकता हूँ ना वो prompt? ऐसा तो नहीं. टेक्स्ट नहीं, आप सब में दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. फिर से coming back to the same problem, then giving text prompts I need to have a certain expertise to get the right answer. You need to have certain expertise, वो मान रहा हूँ, लेकिन जब आप एक तरीके से वॉइस को एक तरीके से अपनी बात बताने के लिए कह रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया, बिकॉज ChatGPT नाउ ऑल्सो हैज मेमोरी. तो वो आपकी प्रॉब्लम टूटे फूटे ही अगर आप उसको समझा रहे हो, वो एक रिकॉर्ड रख रहा है कि अच्छा इसको मतलब ये इसका ये प्रोफेशन है, ये यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ऐसे करता है. तो इट इज जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव गेसेस नाउ, जिससे कि मतलब अगर आप उसको टूटी फूटी चीज़ भी बता रहे हो समझने की कोशिश कर लेगा. हाँ भाई ठीक है, ये होता है. And it's learning along the way also, machine. Along the way, yeah.
और मतलब कुछ मालूम है तो कितना हिस्ट्री रखता है जीपीटी? बिकॉज मैंने तो नॉर्मल जीपीटी 3.5 फ्री वाला यूज किया है, उसमें तो इट टेक्स लाइक आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव हमेशा का हिस्ट्री नहीं रहता उसमें मेरा, मतलब मेरे लास्ट में भी 15-20 सर्चेस रहेंगे, बट इट वोंट शो मी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द सिंस द फर्स्ट डे आई हैव बीन यूजिंग जीपीटी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने इसको अपना एक तरीके से लिंक्डइन का जो बायो है मैंने वो इसको दिया, मैं बोला रिमेंबर दीज थिंग्स अबाउट मी, ठीक है। अगर जैसे मान लो मुझे नेक्स्ट टाइम किसी को किसी भी ब्रांड को या किसी भी उसको ईमेल लिखना होता है ना, तो मैं उससे बोल देता हूँ कि लाइक जस्ट राइट एन ईमेल फॉर मी आस्किंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ब्रांड। तो वो जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन उसने पहले से याद रखी है वो पहले से ही पूरा लिख देगा और मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे देगा, मुझे एकदम प्रॉपरली ईमेल लिख के दे देगा कि ये लो भाई ईमेल कॉपी पेस्ट करो भेज दो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज़ करता है जीपीटी? ऐसा अरे बी ऑनेस्ट, मैं तो देखो अगर ऐसा मेरा अगर मैं स्क्रिप्ट भी Yeah, it is not what you're expecting. It is not what you're expecting. Let me tell you. See, बात ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल डिस्कशंस और ये सब जो है इनमें बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो क्विकली फैक्ट चेक करने में उसका मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे वो फैक्ट चेक करेगा और मुझे सोर्स भी दे देगा उसी के साथ, और मुझे भले ही जो वो लिख के दे रहा है मुझे उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन मुझे सोर्स दे रहा है मुझे उससे ज़्यादा मतलब होता है, बिकॉज मैं प्लस जाकर के सोर्स पे एक्चुअल खुद ही पढ़ सकता हूँ। हाँ, फैक्ट फाइंडिंग है और थोड़ा बहुत प्रूफ रीड भी है कि मतलब अगर मैं कोई आर्गुमेंट लिख रहा हूँ तो उसमें कोई मेरे ग्रामर में कोई गलती ना निकाल दे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन आर्गुमेंट कर रहे हो किसी ने आपकी अगर इंग्लिश में गलती निकाल दी तो फिर वो अलग आर्गुमेंट हो जाता है कि भाई इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, ये क्या बताएगा हमें नॉलेज या पॉलिटिकल। ये तो तुमने ट्विटर एक्सप्लेन कर दिया हमारे लिए, मगर उस दिन देखते देखते एक दिन फेल हो गया था जीपीटी, उस दिन जब वो उसका हमने ऑडियो क्लिप डाला था 40 मिनट का। जी, लिमिटेशंस तो है ही अभी भी, मतलब आप 40 ही मैसेजेस भेज सकते हो इन स्पैन ऑफ 3 आवर्स, तो द फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑलवेज देयर, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए तो दीज आर जस्ट टूल्स टू मेक ह्यूमंस फास्टर, दीज आर नॉट टूल्स टू रिप्लेस ह्यूमंस। इसका एग्जांपल मैं अभी भी बोल सकता हूँ, अभी आई थिंक शायद थोड़े समय पहले पेटीएम ने बहुत सारे लोगों को फायर किया था और फिर उन्होंने ये बोला था कि एआई की वजह से हम लोग फायर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जब उन्होंने फायर किया था तुरंत उस चीज़ की जॉब पोस्टिंग भी दोबारा आ रही थी 1-2 हफ्ते बाद। तो ये बस इस जो भी कंपनीज मोस्टली ऐसे एक्सक्यूजेस दे रही होती है कि हम एआई की वजह से फायर कर रहे हैं, वो फिर थोड़े समय बाद हायर भी करने लग जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, बारिंग सम केसेस। अब इससे ना तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन पे मूव कर दिया है, एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स। डू यू थिंक एआई विल रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स? आई डोंट थिंक सो। Even I don't think so. अगर मैं even if I want to play devil's advocate, let's say To some extent it does. हाँ नहीं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर मुझे कोई बेसिक सा किसी चीज़ के लिए लोगो चाहिए, हाँ और मे बी आई नीड अ वेरी बेसिक ग्राफिक और एनीथिंग और मे बी एन इमेज, हाँ आई विल जस्ट गो टू डाली हाँ एनी स्टॉक इमेज आई वांट, हाँ मैं उसको अपना डिस्क्रिप्शन डालूंगा, इट विल गिव मी अ डिसेंट इनफ इमेज एट लीस्ट टू यूज इन लाइक अ फीचर स्टोरी आई एम डूइंग और मे बी अ लोगो दैट आई वांट टू क्रिएट। हाँ So earlier for this people used to hire designers, right? So to some extent it does make things easier. In fact in terms of say मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए मैं पहले AI के पास जाऊंगा, उसके बाद AI से मेरा काम नहीं बनेगा, तब मैं जाके ह्यूमन कोई बंदे को हायर करूंगा उस काम के लिए। So to that extent I believe it has somewhat made things easier for people who are looking for resources. मगर जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज इवेंचुअली जो मैंने 2 एग्जांपल दिए दोनों में इवेंचुअली मुझे जाना पड़ा फिजिकल डिजाइनर के पास या फोटोग्राफर के पास फोटोज खींचने, प्रोडक्ट शॉट्स लेने के लिए, या अपना लोगो या जो भी व्हाटएवर आई एम डिजाइनिंग वो डिजाइन कराने के लिए। सो बेसिक में मुझे लगता है कर देगा, बट इवेंचुअली इट वोंट, लाइक फॉर राइटिंग ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग विद चैट जीपीटी लास्ट ईयर व्हेन इट केम, राइट? फिर वो इवेंचुअली क्या हुआ, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीपल कॉट अप, और अभी सारे टूल्स आ गए हैं आपके, गूगल इटसेल्फ इज डाउन रैंकिंग स्टोरीज दैट आर बीइंग रिटन बाय एआई, राइट? तो बट एट वन पॉइंट इट डिड द जॉब फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, बट इट डिड इट, राइट? सो टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट डज मेक इट इजियर। मेरा मानना है भाई इट्स नॉट रिप्लेसिंग, इट्स जस्ट एनहांसिंग the jobs, or and maybe it's opening up more opportunities like you just said, अपना ये prompt engineering वगैरह की चीज़ें। जैसे कि आई थिंक कि ये ना आपको बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवरीवन वांट्स देयर प्रोडक्ट टू बी, लाइक दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एवरीवन वांट्स देयर प्रोडक्ट टू बी यूनिक, दे वांट देयर प्रोडक्ट टू बी पर्सनलाइज्ड, ठीक है?
एंड जो AI है वो आपको एक बेस लाइन तो चीज़ों की दे देगा कि हाँ भाई ये रहा आपका बेस लाइन टेक्स्ट, ये रहा आपका बेस लाइन डिज़ाइन, लेकिन उसको पर्सनलाइज या आपका खुद का बनाने का काम आपका खुद का ही है, बिकॉज AI हैज़ नो इंटेंशंस। AI के पास कोई इंटेंशन नहीं है, वो डिज़ाइन बना के कुछ अच्छा नहीं बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक डिज़ाइनर हायर किया है एंड इफ यू आर पेइंग हिम, देन डिज़ाइनर का भी सेम ऑब्जेक्टिव है जो आपका है, विच इज़ टू मेक योर कंपनी सक्सीड. So that intention is there, which like separates AI from humans, and that will always be there because humans actually want to work to live. AI just is doing what you are like just telling it to. उसकी कोई intention नहीं है. अगर आप मान लो अपने सारे कंपनी में एम्प्लॉयज को AI से रिप्लेस भी कर दो, तो अगर एक टाइम पे आप अपने AI मतलब सॉरी AI क्या ह्यूमंस का मोरल बूस्ट करके अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी लो, ठीक है। आप AI को जाकर के ये थोड़ी बोलोगे ओके गाइस लेट्स जस्ट ऑल हैंड्स ऑन डेक और चलते हैं आज हम लोग कंपनी में प्रोडक्टिविटी लाएंगे, ये लाएंगे, दैट जस्ट कांट डू दैट। AI तो बस ये है कि आप जो उससे बोलोगे वो कर देगा, दैट्स इट। ये बेसिकली ऐसे ह्यूमन इमोशन नहीं है उसमें, मोटिवेशन नहीं आएगा कहीं से, आप कांट पुट एक्स्ट्रा मोटिवेशन। लाइक AI can't succeed, it doesn't want to succeed, it's just there. No, AI And you want to succeed, your business wants to succeed, you want your business to succeed basically. So yes, that is like the fundamental difference which will obviously prevent people from being replaced by AI, because you need even OpenAI, like the creators of AI, they have content writers. OpenAI has writers. Why would they need writers? Because they are the ones who are like doing all this. इतनी सारी चीजें हैं। एक सैम ऑल्टमैन का ही एक वो था वीडियो, मैं उसको देख रहा था इंटरव्यू में, तो ही वाज सेड कि मतलब जब हमने उसको लॉन्च किया था पीपल वर लाइक अपोकलिप्स टाइप सिनेरियो था, पीपल वर स्कैर्ड कि अरे इट्स गोइंग टू टेक अवे जॉब्स और ये सब और वो सब, एंड नाउ ऑल दे आर कंप्लेनिंग इज यार व्हाई इज दिस सो स्लो। तो ये चीज है, मतलब अडैप्ट किया है लोगों ने, या पीपल आर यूजिंग इट एंड इट इज हेल्पिंग। एंड जो ये ऑडियो वाली जो बात आई GPT-4o, आप 2000 रुपये में एक ऐसा ट्यूशन टीचर आपको मिल रहा है हु हैज द ब्रेथ ऑफ सो मच नॉलेज, आप आराम से मतलब अपने बच्चे को जो डेमो ही उसने दिया था OpenAI ने, दैट वाज प्रीटी यूनिक। आपने आईपैड में जो ऐप चल रही है उसी में आपने बोल दिया कि भाई बच्चे को ये चीज़ आपको सिखानी है, एंड देन इट टॉट द किड द हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम, सब कुछ एकदम। यार आई आल्सो सॉ देयर डेमो ऑफ टू GPTOs टॉकिंग टू ईच अदर, या और वो गाना कुछ गा रहे थे, एक लाइन एक बोल रहा था, दूसरी लाइन दूसरा बोल रहा था, फिर एक लाइन, एंड वाज सो परफेक्ट। इनिशियली द कमांड जो बंदा दे रहा था बैठ के, उसको थोड़ा इशू हुआ, पहले 2 अटेम्प्ट्स उसके इतने स्मूथली नहीं गए, बट द थर्ड टाइम इट वाज अमेजिंग। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपन दोनों जैसे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, मान लिया अभी हम गाना गाने चालू हो गए, एक लाइन मैं बोलूंगा एक लाइन तो बोलेगा, सो इट वाज एग्जैक्टली द सेम। तो जुगलबंदी हो गई, जुगलबंदी, प्रॉपर जुगलबंदी भाई। मतलब आई वाज क्वाइट अस्टोनिश्ड बिकॉज GPT-4o का मैंने इतना देखा नहीं है, मेरे को लास्ट 2 दिन से 3 दिन से आई हैव बीन अ बिट बिजी, बट या गूगल, इसके बारे क्या कहना है तेरा? क्या सोरा वगैरह, लाइक ऑल दीज वीडियो अगेन अभी तक ये राइटर्स और डिजाइनर्स का मतलब काम इजी कर रहा था, अब वीडियो एडिटर्स का भी काम इजी कर देगा, और क्या। नहीं मगर डीप फेक्स यूज करेगा क्या? सोरा VFX, गूगल ने भी VFX अपना निकाला है, VFX, सो विल यू यूज दिस टूल्स? नहीं ऑफ कोर्स, अगर कोई भी इनको यूज तो एक्सेस मिल भी जाएगा, वो तो प्रीमियम। अरे नहीं यार, प्रीमियम पैसे अरे भाई पैसे दे के प्रीमियम यूजर बनूंगा, उनकी मेहरबानी से काम। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ पैसे वालों को पहले, आई थिंक दे विल प्रायोरिटाइज पीपल हु आर पेइंग फॉर GPT-4। हाँ हो सकता है। तो बट आई एक्चुअली लाइक द आइडिया बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स से फॉर एग्जांपल अब मेरे को कोई वीडियो करनी है, फोन की वीडियो करनी है, एंड आई एम शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, कोई मुझे, या मैं घर पे बैठा हूँ, सुबह वीडियो जानी है, मैं ऑफिस तो आ नहीं सकता, और मैं राज सर को, सुनील सर को या अप्पू सर को बुला नहीं सकता, तो आई वुड लव द फैक्ट दैट आई वुड जस्ट अपलोड अ फोटो and it will give me endless b-rolls of the phone. But then again the implications come कि deepfakes बहुत बन सकते हैं। अब like last year video, text to video was not great, you must have seen the village वाला वीडियो, यार उसमें और सोरा का जो डेमो वीडियोस उन्होंने निकाले, जमीन आसमान का फर्क, बहुत ज़्यादा। so that will also make it easier for people to make deepfakes of pretty much anyone. बट आई थिंक ये प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी उस चीज़ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब ने, अगर आप अभी अपलोड करने जाओगे ना वीडियोस, इट इज़ आस्किंग यू टू स्पेसिफाई
कि अगर उसमें AI एलिमेंट्स हैं या नहीं है, और अगर हैं और आप वो नहीं कर रहे हो, बैड प्लेयर्स वुड नेवर Yes. नो, बैड प्लेयर्स कभी एडमिट थोड़ी करेंगे कि ये तो इट्स यू देन ना, आपको मतलब रीच कम कर देगा, वो सब कर देगा। detecting the content. I see. They are we don't know if they are or not. Even if they say they are, how are they doing it? हाँ, I mean that remains something जो कि मतलब एक investigative journalist का काम हो गया, that he has to go into the Google's headquarter and like try to find out कि like क्या है, just by like interviewing people and वो सब। तो that is something जो आपको मतलब Google की मतलब बात फिर माननी पड़ेगी कि अगर आप कह रहे हो तो भाई हो सकता है। ये तो फिर ऐसी चीज़ है कि let it come, let somewhat damage happen and then you'll get to see कि मतलब कितनी चीज़ें काम कर रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं कर रही हैं। But that's how everything almost works nowadays. Because deepfakes, I remember one of the first videos I did as a tech journalist was about deepfakes. हाँ और तब मैंने ना उस वीडियो के लिए ट्राई किया था एक deepfake बनाने का। हाँ बहुत मुश्किल था, मतलब there were tools available online, but उसमें क्या था, मुझे say for example I want to make a deepfake of Tom Cruise saying something that I have put the audio in. मुझे एटलीस्ट 10,000 फोटोज चाहिए थे टॉम क्रूज के, एंड वो फोटोज सिर्फ एक एंगल से नहीं, ऑन एवरी एंगल्स, मे बी ऑफ हिम स्माइलिंग, ऑफ हिम फ्राउनिंग, ऑफ हिम स्पीकिंग, ऑफ हिम मूविंग हिज हैंड्स, और हर तरीके का एक्सप्रेशन, पूरा डेटा मतलब मुझे मैनुअली उसमें लोड करना था, तब जाके वो डीपफेक था, व्हिच वाज आल्सो नॉट ग्रेट। एंड नाउ फ्रॉम दैट, एंड दिस वाजंट वेरी लॉन्ग बैक अगो, दिस वाज व्हाट 2017 मोस्ट लाइकली, 17 में आई वाज डूइंग वीडियोस। 5-6 साल में अब तो बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल दो, भाई क्रिएट अ वीडियो ऑफ टॉम क्रूज सेइंग जय श्री राम, राइट, वो आ जाएगा। तो दैट इज स्कैरी, डोंट यू थिंक दैट्स स्कैरी? आई मीन वो अगर आप, इट्स वेरी स्कैरी ब्रो, मतलब भाई मैं तो कल को अपन फेमस हो गए, अपने भी डिफेक्ट्स बन जाएंगे दबा के। फेमस होने दो ना पहले, बट नहीं, I don't want to be famous for the wrong reasons, bro. Or maybe a deepfake can make me famous. You never know, somebody can like spoof me and say some random shit that will go viral. I think let I mean more than people like us or celebrities, it's about political leaders. I mean I get that I get the damage that you're trying to potentially avoid, but I think we as a society have to accept this brutal fact that some of the damage will happen, some of the things will go wrong, because without it we as a human species are not going to move forward in the realm of regulating the AI or its uses or anything else. So these are the things that are going to happen, and let's just hope, all we can do is let's just hope that those don't happen on such a scale जहाँ पे it is irreversible to come back from. ये हो सकता है। So but see, because अब इंटरनेट का जब ये आया था, जब when the internet boom happened, उसके साथ भी positives and negatives everywhere, right? We have a lot of fake news, we have a lot of people just going all down, like मतलब वो Instagram पे you've seen how people are, right? The legislators or like the people who are making decisions, they were very late to regulate all of that. They realized when this Facebook scandal happened, right? क्या था वो, कौन सा, what was it? क्या था वो, क्या नाम था उसका? This company, 2018 में Facebook ने when this whole thing happened, Cambridge Analytica वाला जब हुआ था, so उसके बाद a lot of governments pulled up their socks and they were like, okay, we need to regulate the level of data sharing, and now we see stuff like ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, या तो जब वेबसाइट पे जाता है तो ऑप्शन मिलता है रिजेक्ट ऑल कुकीज का, पहले वो ऑप्शन होता ही नहीं था, इधर एक्सेप्ट कुकीज और यू कैंसिल, और वो कैंसिल पे वेबसाइट चलता नहीं था, राइट? सो it happened very late. After 2018 it happened. Internet came in 2000s, early 2000s, but I think like internet became mainstream in I get your point, but I think right now AI moves so fast that if our legislators, if people who are making decisions take that much time, then your point will be right, then it will be too late to come back. No, what I think is कि at least चलो Facebook का जब Cambridge Analytica का वो चीज़ हुई, and when Facebook came, there was like at least 10 years of difference almost, ठीक है, 10 or 9 years something. But the thing is कि at least AI अभी आया है, ठीक है, and अभी ही हम लोग इसके बारे में we are talking about regulating it, we are talking about making it safe. So at least this is a step in the right direction कि ठीक है, conversation इसकी पहले ही हो रही है. It is not like कि मतलब कोई ऐसा बवाल एकदम बहुत भयंकर हो गया
उससे पहले ही हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, so at least that is a step in the right direction. बाकी like वही है कि it's like 8 or 7 or 8 billion people out there, so to like make everyone safe, at least this kind of approach and this kind of movement is at least good for now. Did you see क्या ये सैम ऑल्टमैन की तूने बात करी, बीच में इसका ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन का झगड़ा भी हुआ था, where every day he was resigning and then he was joining back. एक दिन रिजाइन कर रहा था, अगले दिन वापस माइक्रोसॉफ्ट जा रहा था. yeah, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट कैसा लगता है? What do you think about? So would you rather never use never used it? Never. I've used it. It's very good. never use I've actually it generates very good images. this is just Much more easy to use than your DALL-E and your नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा AI से थोड़ा उठ के मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगा, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के बारे में. मैं ये बोलना चाहूँगा कि as good as OpenAI is, Microsoft can never be that good because Microsoft is a behemoth. It is a bureaucratic, Kafkaesque structure of, self-sustenance and it's just that. Like, look at the state Windows 11 isn't right now. It is like one of the most, I think, hated operating systems out there. ठीक है? आप Windows 11 अभी अगर आप Mac OS चला रहे हो या Linux चला रहे हो ना, you will find it so hard to come to Windows 11. oh yeah. So it is so annoying. The ads, the pop-ups, and the things that the Microsoft keeps adding and even removing. It is obnoxious at a point. Okay? So Microsoft takes too long to move, and whenever they move in the wrong direction. Look at Xbox, for example. अब एक बात बता, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, the amount of servers Microsoft has, Yeah. Azure and everything. Yeah. Don't you think that's an advantage? Yeah, that's an advantage, and OpenAI is taking advantage of that. OpenAI is taking advantage Of of Microsoft servers? that. I think so. They will Microsoft servers. They might be using that. They might be using it. Who knows? Microsoft has nothing against Sam Altman. Yeah, obviously. I mean, if you are giving a company billions of dollars to make even trillions of dollars, you're obviously going to let those people use your resources. Why? It's like your money. Why wouldn't you? लेकिन इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अगर नहीं बोल रही है कि भाई आप हमारा भी, जैसे मेरे यहाँ रूम खाली पड़ा है, मेरा ही एम्प्लॉय अगर कोई है, बोलो भाई यहाँ शूट कर ले, तो क्या दिक्कत है? अब माइक्रोसॉफ्ट ये चीज़ नहीं कर रही है तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, which they often do. They often do that, yeah. Look at Surface also. And OpenAI is such an efficient team. It's such a talented team. उन्होंने इतनी कम समय में they have brought giants like Google. They have brought giants like Apple. OpenAI made Apple admit. They made the Apple utter the word artificial intelligence. OpenAI is so good. Coming to what I have been wanting to know a little bit more about. Yeah. और मैं सोच रहा हूँ मतलब कब हमें इसके बारे में सुने. Apple का AI का approach के बारे क्या बोल रहे हैं तेरा? Apple is most probably going to collaborate with OpenAI and they're going to reinvent Siri. They're gonna reinvent. That's what your guess is. My guess is, but I don't see how that's going to work out, to be honest, because I read this report somewhere, but I'm not sure it's going to work out because like Microsoft already owns like bunch of stake in OpenAI and like House and that. No, so that I don't think that limits OpenAI to not work with Apple. Yeah, I mean, they have autonomy. They can do whatever they want. It's not that. I mean, like Microsoft ने पैसे लगाए OpenAI में, but OpenAI ने सबसे पहले Mac OS की ऐप रिलीज करी. What's that? So like that's just no. It's not that they are not loyal to Microsoft. Yeah. It's that Windows 11 is so bad. And Mac OS. Exactly. And they know that user base बहुत बड़ा है यार Mac OS का. It's super wide and I don't know the exact numbers, but I believe it will be on the same level as Windows, the user base of Mac OS. No, it's like quite low. Like quite low? Very, very low, very low. Like Microsoft is a giant, like behemoth. Well, at least a very dysfunctional giant, but अपनी market में हम जैसे my circle is all enthusiasts, right? Everybody, all our tech journalist friends or influencers, people like us, right? 90% of people use the Mac. Yeah, they use, but a lot of legacy hardware runs on Microsoft. Like a lot of your government offices, lot of your any other offices, like Microsoft is so big, it's everywhere, and like almost everything is being powered by Microsoft only. चलो AI की बहुत बात हो गई, थोड़े like जो
हाँ हार्डवेयर की बात करते हैं। नहीं, तो बाय द वे यत्नेश हैज बीन सेइंग दिस सिंस वी बिफोर वी स्टार्टेड कि हार्डवेयर की भी बात करेंगे, सिर्फ एआई की नहीं करेंगे। आई थिंक हम बोर हो गए और मैं ही एआई के बारे में दुनिया भर की गाथा गा गया। क्योंकि तो यूज करता है ना यू आई थिंक यू आर वन ऑफ द पीपल आई नो हु यूजेस एआई द मोस्ट, और हु यूजेस एआई टू इट्स लाइक एज इट्स सपोज्ड टू बी यूज्ड। हाँ मतलब एक पॉइंट पे आई रिमेम्बर, एक पॉइंट पे चैट जीपीटी बोल गया था कि लाइक अब बहुत सारे इमेजेस जनरेट कर दिए, लेट्स जस्ट टेक अ लिटिल व्हाइल। मैंने उसका ट्विटर पे वो भी डाला था पोस्ट करके कि वीकनेस डिस्गस्ट मी। ऐसे कैसे भाई, अभी तो शुरू किया है इमेजेस जनरेट करना, ऐसे कैसे? सो इसलिए आई लेट यू डू ऑल द टॉकिंग, बिकॉज मेरे पास इतना वो नहीं है, कंटेंट नहीं है इतना एआई के बारे में। आई मे हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट एआई, बट आई हैवंट यूज्ड इट एज मच। आई मे हैव यूज्ड मोर प्लेटफॉर्म्स। जेमिनी भी मैं यूज करता हूँ काफ़ी बार, एंड आई ऑनेस्टली थिंक दैट जेमिनी हैज़ अ bigger data set in terms of giving you information, because GPT एक point तक अभी तक I don't know if it's still there or it's not, वो 2021 के बाद का डेटा कम बताता है, या at least initial stages में बहुत कम बताता था। But Gemini when it was Bard, it used to give you everything। current scenario में भी पूछेगा तो वो बता देगा सब कुछ, बता देगा। GPT at till a certain level used to limit itself till data till the end। चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स। अभी लाइक गैलेक्सी एआई है, और फिर आपका जेमिनाई है, और फिर जेमिनाई में भी 10 तरीके के अलग वर्जन है। पटेटो जेमिनी और गैलेक्सी एआई, देखो सब एक ही, सब बेस्ड गैलेक्सी एआई क्या है, सो इट्स ऑल गूगल्स एआई स्मार्ट्स। हाँ बट ओनली द फैक्ट दैट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक सिनर्जी बन गई है वहाँ पे। अभी गूगल ट्राइड दैट with Pixel since so long. Object Eraser is not the first time we're seeing it with the S24 series, right? Magic Eraser not the first time we're seeing it with the Samsung series. AI noise remover or AI whatever it's called, right? Not the first time. Pixel 7 से आ रहा है। So ये सब features हमने Pixels में पहले देखे, but वो जो execution है, that wasn't really well. Maybe the execution was fine, but the hardware, the phones weren't very good in terms of making those features happen. Samsung ke phones are making that happen much better, and I honestly believe that Google should just give go back to the Nexus strategy. Let Samsung make the phones. Just provide software. They are a software company. They should just stop making Pixel phones. Pixel 8a for example. क्या ओपिनियन क्या है पिक्सल 8 के बारे में? What? Tell me one thing that's worth 53,000 rupees. कलर अच्छे हैं बड़ा। That's not worth 53,000. यार स्किन लगाओ तुम्हें 500 रुपए में मिल जाता है। जो कलर, जो पैटर्न, जो टेक्सचर चाहिए तुम्हें, एक स्किन लगा लो, 500 रुपए में तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ये भी है। So but Pixel 8a, Pixel 8a is a good phone. But let me hear me out. Pixel 8a is a very good phone, a value for money phone. But in 2025. In 2025's मुझे वो फोन 30,000 रुपए में दे दे, it's value for money. Yeah, it's amazing value for it will be, it will come down to that price। तभी वो है। जब 7a लॉन्च हुआ था तब भी मतलब सेम चीज भाई, मतलब 8a का प्राइस इतना आउटरेजस है कि आज की डेट में 8a और Pixel 8 which is supposed to be the flagship है, and 8a is the mid range, same price पे मिल रहे हैं। महंगे 8 सस्ता भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। So that doesn't make sense, like it's just exactly why I say Google should stop making phones now. अब वो बहुत बेकार है। जैसे Pixel 8 I used for the longest time, right? अभी recently मैंने उसको रखा है वापस, once the S24 series came in. यार you are making the software, you own the platform that 90% of the brands, 99 except Apple, every brand is using, right? And you are not being able to get that right in your own device. That's shameful. Yes. To put it simply. Yeah. भाई मैं मतलब अपने फोन का सबसे पहले, why did phones come into life? क्यों आए थे मोबाइल फोन्स? ताकि मैं किसी भी टाइम उठा के कॉल करके लोगों से बातें कर लूँ। The initial purpose of smartphones or any kind of phone, telephone, mobile, make a call, basically make a call. Phone is like telephone. Hello. Where did the word phone come from, right? Telephone. भाई वो फोन में कॉल ड्रॉप्स इतने होते थे, इतने ज्यादा होते थे, and till the end, not because of the software और एक दो अपडेट्स के बाद आप लोग सोच रहे हो ठीक हो गया होगा, 2-4 अपडेट्स आ गए थे। भाई अपडेट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चल रहा था मेरा फोन जब मैंने रखा था। द कॉलिंग वाज स्टिल सो ग्लिची, सो बैड। एटलीस्ट every day at least 1 or 2 calls मेरे ड्रॉप जरूर होते थे। And didn't Google advertised Pixel 8 as the best phone for calling? Did they actually? Did they? Yes, they did. They did advertise it, and या तो 8
It was either 8 or it was either 7. 7 हो सकता है because 8 तो I'm not the only person because I know a couple of guys also who started using 8 after the 8 launched. और ये issue widespread है. ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ है. A lot of people were facing this issue. There were other issues also initial launch पे. अब not taking away from anything, अब इन्होंने बहुत सारे और issues थे वो solve कर दिए थे पिक्सल में. Heating था, battery drain था, stand by time was all. मतलब बिल्कुल ही टट्टी stand by time था. बट 20% पे भी भाई फोन रात को मैं 20% लगा के सोया हूँ, सुबह उठता था बंद हो जाता था. ऑल ऑफ दैट इम्प्रूव्ड विद ग्रेजुअल अपडेट्स. कॉलिंग जस्ट डिड नॉट इम्प्रूव. मैं इतना परेशान हुआ है लाइक द मोमेंट सैमसंग लॉन्च S24 आई लाइक दिस शिट. मैं जा रहा हूँ तो Google Pixel I will take the Pixel experience but with better hardware which is the S24. तो अगर Pixel 8 लेना पड़ेगा तो उसके साथ में एक Samsung का 15,000 का फोन भी लेना पड़ेगा जस्ट फॉर कॉलिंग. भाई Pixel मत ले, सीधा 15,000 का फोन ले, पैसे बचा. 15,000 में सब मिल रहा है 5G 5G. अभी yesterday Google I/O में इन्होंने अच्छा ठीक है चलो, since people are watching, so your recommendation for the best 2 or 3 best AI Android smartphone. And then first तो तुझे पता है कौन सा? F24 Ultra. ठीक है. Okay. Number 2 Nothing Phone 2. Nothing Phone 2. Because that good. No, भाई ChatGPT integration आ रहा है and ChatGPT 4 free for all buyers. Okay. Is being integrated directly into Nothing OS. So that makes it great for AI, right? So it's like one is Gemini, other is OpenAI. तो बस यही है. ठीक है. Nothing is OpenAI and your Samsung S24 is Google AI. Okay. So Apple अभी तक कहीं नहीं रहा है इसमें. नहीं, but I'm 16 के साथ I'm waiting for Apple to surprise us because Apple सब कुछ करता तो मैं मालूम भाई. Yeah, well, they are going to do it, but they're going to do it with perfection. With perfection, with time. अभी once AI is 5-6 years old, then we can expect something from Apple. अभी तो 1-1.5 साल ही हुआ है AI को आए हुए. अभी टाइप सी लाने में इतना समय लग गया तो, लेकिन ये तो ले आएंगे because with the launch of their M4 chip ना, Apple seems to be taking the AI game seriously. नहीं, even with so many features, Final Cut Pro 2 इन्होंने लगाया है. Final Cut 2 जो है इनका कोई, उसमें भी काफी सारे generative fill वगैरह जो features उन्होंने डाल दिए हैं. So they are working on it, but like I want to see what they do with the iPhone. iPad, iMac तो we can tell, right? Siri will be an integration. Phones में और क्या ऐसा करेगा Apple? Because अभी recently, by the way, subtle plugs, not so subtle actually, digitized. Our AI Navigator is also live on digit.in. तो आप हमारे AI Navigator पे जा सकते हैं. उस ही AI Navigator के लिए हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे कल स्मार्टफोन्स की AI टेस्टिंग. Basically how good the AI capabilities or how many AI features do these smartphones have. And I was testing the iPhone 15 Pro. यार इतनी सारी जगह पे मुझे इस पे 0000 लिखना पड़ा because a lot of AI features that are considered basic now, like your object remover, like your generative fill, like your live transcriptions, है ही नहीं iPhone में अभी तक. नहीं है. So that is what I'm looking forward for. कि iPhone में थोड़ा deeper AI integration है. AI है, ऐसा नहीं है AI नहीं है. By the way, we've been using AI since like 10 years now. Google Assistant, Siri, Bixby, all of these AI है. But this kind of AI, the generative AI, more like, वो कब आएगा और किस फॉर्म में आएगा iPhone में, that I'm very excited to see. चलो ठीक. And let's hope it comes with iPhone 16. I seriously doubt that, but क्या पता. नहीं आ जाएगा. I'm pretty sure कि वो आ जाएगा. iPhone 16 पता नहीं यार. They it's too early. मुझे नहीं लगता iPhone 16 के साथ लाएंगे ये लोग. No, लाएंगे because at least that Siri thing. बिकॉज अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले M3 से अपनी लाइक सारी मैकबुक की रेंज रिफ्रेश करी थी, ठीक है. बट दे जस्ट लॉन्च M4 भी बस उनको लॉन्च करने का एक बहाना चाहिए था. iPad जो उनको मिल गया और दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. और जब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ही यूज़ कर दिया है अपने प्रेजेंटेशन में जो वो कभी नहीं करते थे, एप्पल इज रियलाइजिंग कि मार्केट में हलचल मच रही है AI से, तो इट इज़ टाइम टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट. And I think this is going to be the first time when we'll see Apple innovate. I mean, they do innovation, but they're not the first one to arrive on the scene. So I think there will be many features जो कि Apple is going to bring for the first time, starting with iPhone 16. Let's hope so. Yeah, Apple innovate तो करता है यार, ऐसा मत बोल यार. नहीं करता है. They like cinematic mode. Like बहुत फोन से बहुत पहले था.
लेकिन सिनेमैटिक मोड जो एप्पल Nobody लेके does आया, it better than हाँ nobody does it better, no. तो वो चीज़ है. Even basic things like dynamic island आया. अब we waited for the notch to go away for 2 years, 3 years. एंड हम लोग लग रहा था कि भाई क्या ही है, एक सिंपल तुम्हें कटआउट ही तो डालना है, ऐसे डिस्प्ले कटआउट लगा के दे दो फोन. बट नो, दे वर वर्किंग ऑन समथिंग बिगर, द डायनामिक आइलैंड, व्हिच वाज अ बिट यूजलेस. पहले साल तो बहुत यूजलेस था डायनामिक आइलैंड, कुछ नहीं होता था, साइलेंट कर दो फोन तो वो आ जाता था, या तुम म्यूजिक सुन रहे हो तो आया था. बट नाउ इट्स गुड. अभी तुम नेविगेट कर रहे हो अगर डायनामिक आइलैंड पे, तुम्हें ऊपर डायरेक्शंस आते हैं कि 50 मीटर में टर्न लेफ्ट, 50 मीटर में टर्न राइट. देन व्हेन यू आर ऑन अ कॉल एंड यू मिनिमाइज्ड इट, देन इट कीप्स शोइंग यू द what do you call it, the waveform of the audio. So ये सब चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे. So I want Apple to pull an apple basically with AI. Yeah, they're good. Do something better. Environmental impact AI का बात करते हैं, because हमारे लंबा नहीं हो गया. हाँ नहीं as in it's important to also mention the fact that environmental impact भी है AI का, environment पे impact है. बात ये है कि जो भी आप क्वेरी कर रहे हो, एक नॉर्मल सर्च की और एक AI मतलब AI मतलब ये वाली जो सर्च है आपकी AI ड्रिवन सर्च है, दे कंज्यूम मोर पावर, दे कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन टू कूल दीज थिंग्स मोर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड. सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज देयर. AI is consuming more power and AI is releasing more greenhouse gases as per the general assumptions. But what companies can do to counteract is, because there is no going back to AI, like non-AI era. जब AI era शुरू हो गई है, people are not gonna step back. AI से पूछो AI के ग्रीन हाउस emissions कैसे कम करें. Maybe the AI has. हाँ तो वो ग्रीन हाउस एमिशन करेगा पहले, फिर बता देगा आपको कि हाँ भाई ऐसे. बट नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं बहुत सारी, लाइक सोलर पैनल्स, एनीबडी लाइक सोलर एनर्जी यूज की जा सकती है. वो आई थिंक कि यहाँ पे हम लोगों की जॉब एक थोड़ी सी आती है, बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस कि ओके योर हाउ मच ग्रीन इज योर AI should also be one parameter that like should come under the whole efficiency and capability of AI. How green is your AI? That's a very good point, because smartphones में अब देखा है हमने, लास्ट 2-4 साल में ही देखा है. उससे पहले nobody gave a कि कितने चार्जर्स हैं, कितनी प्लास्टिक है. अभी तू देख 90% फोन्स तुम अगर अनबॉक्स करोगे, सब में जो एक रैपिंग आती है पेपर हो गया है. पहले प्लास्टिक होता था. इको फ्रेंडली पैकेजिंग आ गई है, लाइक्स ऑफ सैमसंग, लाइक्स ऑफ मोटोरोला, दीस गाइस आर डूइंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग. सो AI maybe that's a very good point, because this is something I want to see in AI also, where brands actually not only make actual efforts to have a lesser impact on the environment, but also advertise the fact कि भाई our AI is green. We are using renewable energy. Because that, if say for example a leader like an Apple does that, or a leader like Samsung does that, right? And then a lot of brands will follow suit also. Yeah. Right? अब Apple trend setter है भाई. चार्जर निकाला सबने निकाल दिया, जैक निकाला, हेडफोन जैक निकाला सबने निकाल दिया, ट्रू वायरलेस निकाले सबने निकाल दिए. ठीक है. सो if Apple maybe does that in a greener way, that could also be one of the things that they may be working on, and how to efficiently, in terms of the environmental impact, how to efficiently do AI. And I hope that their M4 chips or their new Apple Silicon helps. I mean, as you move up the process node, like 3 to 2 to 1 nanometer, obviously efficiency is going to increase. And on the cloud side of things, as much as renewables you can use, उतना renewable energy use करो आप, wind energy use करो आप, solar energy use करो आप. There's a lot of things. अभी and I think like the government, and I think like यहाँ पे government भी थोड़ी step in करनी चाहिए. These corporates should be incentivized to make their AI as much green as possible. And since अभी ये ऐसी stage है, realized also for not efficiently using resources. Obviously. And अभी ये ऐसी stage है जहाँ पे like AI is not एकदम like फैल नहीं गया पूरे मार्केट में. It is still contained. No, अभी तो it some players. It's only for people like us. हाँ, तो we can still. निकल कितने लोगों को मालूम है क्या है ChatGPT क्या है? वही. So corporates can be brought down under this fairly quickly if the government chooses to act responsibly. Government, वही है ना, like And it will start again from the people. Like we will have to inform the people that okay, your AI is not so green, and then
they will make it a election issue and then the government will make Like the corporates do it. during the Bitcoin boom, I remember एक मैं वाइस का डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. Yeah. अगर हम अलाउड नहीं है, अगर हमें अलाउड नहीं है वाइस का नाम यूज़ करना तो बीप आउट कर देना. बट मैं एक वाइस का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अबाउट बिटकॉइन फार्म्स. हाँ. तो वहाँ पे एक बंदे ने समवेयर इन स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, अपना विंड मिल कह रहा हूँ, बिटकॉइन फार्म किया. वहाँ पे विंड मिल्स लगाए just so he wanted renewable energy. He didn't want to consume the state's electricity. तो उसने windmills अपने खुद लगाए. He got the whole approval and everything, made a gigantic Bitcoin farm और renewable energy, full 100% renewable energy पे उसका Bitcoin farm चलता था. So something like that can also be done for all these AI servers that we have. Yeah. तो हो सकता है बिल्कुल. I mean, I think the right incentive should be there. हाँ, the right incentives, but that's what will make it happen. Otherwise, or maybe vice versa, penalizing them for not using in renewable energy, or penalizing them for using too much resources. Yeah. So yeah, I think that should end it. हाँ. और अब finally before we go, क्या future of AI क्या है तुम्हारे लिए? What do you think? Like, where do you think we're headed in terms of using AI, or in terms of AI in general, umbrella, मतलब as generic as you can get? Abhi creative AI is the generative AI. It is like limited to the people who are into certain industries. So eventually AI is going to expand into a lot of industries because a lot of industries are still untouched. जैसे कि मैं एक एग्जांपल सोचा था कि अभी गाड़ियों में AI आना थोड़ा भी रह गया है. इस तरीके से जैसे कैसे मतलब शुरुआत हो गई है, बट वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आई वाज थिंकिंग वाज कि आपका रियर कैमरा होता है गाड़ी में and it tells you what all the objects that are visible in there. But कई बार ऐसा होता है कि वो objects आपको visible होते हैं but you don't certainly know कि वो क्या चीज़ है. तो the AI can actually detect those in your camera and then show it on your screen कि okay this is the object. काफी बार मैं मेरे साथ भी होता है, कुछ लीफ वीफ पड़ा है, मेरे को लगता है गड्ढा है, so I can just engage my ChatGPT button and be like what is this. Yeah, it can be real time ना कि बस बता रहा है आपको कि this is the object that's. But don't you think autonomous driving is also AI? No, not in a country like India. अरे इन जनरल पूछ रहा हूँ. ऑटोनोमस ड्राइविंग इंडिया में तो देखो आ ही नहीं सकता वो तो. But autonomous driving right? Again, driving is also AI. Yeah, it is again going to be a tool. It is again going to supplement human driving. AI is not a solution to replacing humans. It is not a solution to humans because हो ही नहीं सकता. देखो eventually बना तो इंसान ही रहा है ना. हाँ. तो इंसान को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते. वो चीज़ जिसको इंसान ने बनाया, right? That's not the argument. My point is that तो गाड़ियों में देख बहुत सारी implementations आ सकती है, right? You are right, absolutely spot on when you say कि अभी तक mostly creative या generative fields में आए हैं. हर चीज़ में आ सकता है. Like for example ये lights जो लगी हुई हैं, अब इनको अपने आप setting read करके these lights can brighten form themselves. Sensor, there can be sensors, right? They can be so there can be controlled. अब कैमराज में इनबिल्ट आ सकती है चीज़, पैनिंग का फीचर इनबिल्ट आ सकता है. ये भाई जैसे आईपैड्स में फेस आईडी उसका फेस टाइम के साथ है, राइट? सो the AI is going to expand industries and that is going to be the future of AI. ये होगा. But I believe future of AI will be humanoids. Eventually, yes. Why not? Yeah, I don't like that. Birth rates are falling. People need partners. No. अच्छी बात है. नहीं अच्छी. Why should anyone be alone? I don't mean no. That's fine. That's absolutely right. Nobody should be alone, obviously. But apart from this, humanoids are great companions. यार मतलब मैं काफ़ी बार जब मेरे को लगता है यार एक humanoid होता तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती. Like something as simple as I'm thirsty, but I don't feel like getting up, or I don't feel like going to the fridge, getting the water bottle and then sitting and then drinking. I'm like अपना बॉट बैठा होगा उसको बोल देंगे यार जा भाई एक पानी की बोतल ले फ्रिज में से. Like it's just like a robot छोटू. I want get it. Child labors prohibit. So child labors. So yeah, I mean, do you know why Apple can make such precise products, like products with such perfection and with such small finer details? I think I know where you're going with this. Because children have small hands. Children have very small hands. मुझे मालूम था हमेशा. नहीं उनके सारा मैन्युफैक्चरिंग तो
I think China. that should be it. Yeah, that should be it. अच्छी बात हुई, मजा आया AI. We didn't even like scratch the surface, by the way. With this, there is so much to talk about in AI, on a hardware, on a software, on a ethical, on an environmental. Yeah, you can keep talking. You can keep talking forever. It's like the next thing in techno. It is the next thing in technology. So देखते हैं. Let's see how it goes. Let's see how our digitized AI tool will go. Digitized, guys, please check it out. हमारी website पे हमने एक repository बनाया है of all the AI content. It's called Digitized, Digit AI ZED. So do check it out. Hopefully this podcast will also end up on our digitized microsite. Yes. And let's hope we get to again. Yeah. Very thank you again so much for joining. but soon. Thank you so much for joining. See you guys next time. See you guys next time. अगली बार मिलेंगे. Let's hope with more people and more fun conversations. Until then, keep watching Digit. Keep using AI. Keep informing yourself about AI, the positives and the negatives. And if you have any issues, you can get in touch with me. darab.mansoor@9.9.in, yatnesh.dube@9.9.in. slugs हम यहाँ पे लगवा देंगे अपने email IDs के. AI यूज़ करके उसको कॉपी करिए हमारे स्क्रीनशॉट से और चलो हमसे सवाल जवाब करिए. Yes. चलिए अभी हमें निकलना है बिकॉज 4 बजे भी बहुत लेट हो रहा है. Let's go. So thank you guys so much for joining. We'll see you guys next time. This is Darab. Yatnesh. See you. चलो bye.